ऐसे बहुत सारे कॉमेडियन हैं जो कॉमेडी के नाम पर इसी तरह की भद्दी बातें करते हैं और लोग सुनते हैं, आराम से हंसते हैं। पता नहीं हंसी भी कैसे आ जाती है, मुझे तो हंसी भी नहीं आती इस तरह की बातों को सुनकर। मतलब एक यही है, सीधे सीधे बैठकर आप जो भी गंदी बातें हैं करो और खूब हंसो। तो अब सोच सकते हैं कि हमारे देश में ऐसे लोगों की भी संख्या है जो कितनी है, जो इसी तरह की बातों पर हंस भी लेते हैं। उनकी मूर्खता का लेवल क्या है, उनका इंटेलेक्चुअल लेवल क्या है, ये सब भी जाहिर होता है। तो मैं अपने देश की जनता से ये भी कहना चाहती हूँ कि अभी जो भी हुआ है, कोई कुछ बोला तो वो ठीक है, वो आदमी तो रिस्पॉन्सिबल है, उसको ज़रूर कानून के हिसाब से जो है एक्शन लेना चाहिए ताकि इस तरह की हरकतें फिर से ना हो जाए। लेकिन इस तरह के लोगों को उस जगह तक पहुंचाने में हम सब का भी हाथ है, हम पब्लिक भी जिम्मेदार हैं। हमारे देश में स्टैंड अप कॉमेडी में आजकल क्या चल रहा था पिछले कुछ सालों से, वो तो मैं खुद भी देख ही रही थी कि किस तरह की फूहड़ बातें वहाँ पे की जाती हैं और बोली जाती है और लोग वही सुनकर हंसते हैं। पैसा देकर टिकट खरीद कर इस तरह की बातों को सुनने के लिए जाते हैं। लेकिन इस चीज़ को लेकर अब मतलब इस बात को मीडिया अटेंशन मिला है, लोगों में इस तरह का विरोध देखने को मिला है, जबकि पानी सर से ऊपर चला गया। मतलब जाना माना नाम है, यूट्यूबर है रणवीर अलाहाबादिया, और स्टैंड अप कॉमेडी जो करता है समय रैना। इन लोगों ने कुछ अपने कॉमेडी शो में इस तरह की बातें की जो कि अब पब्लिक के लिए असहनीय हो गया। वैसे तो ये लोग काफ़ी समय से इस तरह की बातें करते ही आ रहे थे, ये जो कॉमेडियन है समय रैना, लेकिन लोग इसको कॉमेडी समझकर सुनते थे, उन्हें लगता था कि ये नॉर्मल है। लेकिन यही जब जब कोई भी चीज़ इनिशियल स्टेज में होता है तो हम लोग ऑब्जेक्शन नहीं करते हैं, तो वही चीज़ें बाद में जाकर काफ़ी बड़ी हो जाती है। और ये जो रणबीर अलाहाबादिया हैं, ये तो पॉडकास्ट करते हैं और भी इनकी जो वीडियोज हैं आप देखते ही होंगे। लेकिन ये इस तरह की बातें कैसे वहाँ पर जाकर कर दिए, ये तो काफ़ी अनएक्सपेक्टेड था, इतनी भद्दी बातें बोलना। अब उन्होंने क्या बोला आप खुद ही जाकर यूट्यूब पर अगर आप सर्च करोगे, ऐसे भी इतने सारे न्यूज़ चैनल्स पे चल रहा है, आप सुन ही लिए होंगे, और नहीं सुने हैं तो जाकर सुन सकते हैं कि कभी कल्पना भी नहीं की जा सकती है कि कोई भी समझदार या एक जिम्मेदार नागरिक जो देश में एक अपना स्थान रखता है, जिसको बहुत सारे लोग सुनते हैं सोशल मीडिया के माध्यम से, जिसकी इतनी अच्छी खासी रीच है, तो अगर वो इस तरह की बातें करते हैं तो जाहिर है कि हमारे जो युवा है उस पर बहुत गलत असर पड़ेगा। तो अभी इस चीज़ को लेकर काफ़ी बवाल मचा हुआ है और मुझे भी यही लगता है कि इस चीज़ पर ज़रूर एक्शन लेना चाहिए ताकि अभी ऐसे बहुत सारे कॉमेडियन हैं जो कॉमेडी के नाम पर इसी तरह की भद्दी बातें करते हैं और लोग सुनते हैं, आराम से हंसते हैं। पता नहीं हंसी भी कैसे आ जाती है, मुझे तो हंसी भी नहीं आती इस तरह की बातों को सुनकर। मतलब एक यही है, सीधे सीधे बैठकर आप जो भी गंदी बातें हैं करो और खूब हंसो। तो अब सोच सकते हैं कि हमारे देश में ऐसे लोगों की भी संख्या है जो कितनी है, जो इसी तरह की बातों पर हंस भी लेते हैं। उनकी मूर्खता का लेवल क्या है, उनका इंटेलेक्चुअल लेवल क्या है, ये सब भी जाहिर होता है। तो मैं अपने देश की जनता से ये भी कहना चाहती हूँ कि अभी जो भी हुआ है, कोई कुछ बोला तो वो ठीक है, वो आदमी तो रिस्पॉन्सिबल है, उसको ज़रूर कानून के हिसाब से जो है एक्शन लेना चाहिए ताकि इस तरह की हरकतें फिर से ना हो जाए। लेकिन इस तरह के लोगों को उस जगह तक पहुंचाने में हम सब का भी हाथ है, हम पब्लिक भी जिम्मेदार हैं। अगर आप अभी जैसे कि यूट्यूब ही चलता है तो इस पे बहुत सारे जो कि अगर आप रैंकिंग के हिसाब से देखेंगे कि किस तरह के वीडियो ज़्यादा देखे जाते हैं, तो उसमें पहले नंबर पे तो कॉमेडी ही आता है, फिर उसके बाद बहुत सारी चीज़ें हैं। हमारी जो समझदारी की बात होती है, ज्ञान की बात होती है, जिससे हमारी ज़िंदगी सुधर सकती है, इस तरह की बातें तो चौथे पाँचवें नंबर पे आते हैं, तो वहाँ पे जाके लोग देखते हैं। बहुत सारे चैनल है जो काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन उनका रीच उतना नहीं है, लोग वीडियोज़ नहीं देखते। मैं खुद ही वीडियो बना रही हूँ, तो यहीं पे अगर कोई ऐसा फूहड़ बातें मैं कर रही होती तो इस वीडियो का रीच बहुत जा चुका होता, लोग भी बहुत देख रहे होते। लेकिन चूँकि मैं थोड़ी ढंग की बात करती हूँ, अध्यात्म की बात करती हूँ, जो भी हमारी सामाजिक बुराई है, राजनीति में क्या होता है,
धर्म के नाम पर क्या होता है। इस तरह की बेवकूफ़ियों के बारे में अगर मैं बात करती हूँ, जो कि जानना ज़रूरी है सबको, तो ये लोग नहीं सुनना पसंद करते हैं, कम देखते हैं। देखेंगे, धीरे धीरे देखेंगे, टाइम लगेगा लोगों तक बात पहुँचने में। लेकिन अगर कोई इस तरह की भद्दी बातें करता है तो वो लोगों तक ज़रूर जल्दी पहुँच जाता है। तो इसके लिए कौन जिम्मेदार है? हम जिम्मेदार हैं। और इस तरह के लोग जो को हम इतने ऊंचाई तक पहुंचा देते हैं, कोई किसी पोजीशन पे आज है तो वो हमारी वजह से है, पब्लिक सपोर्ट करती है। तो अगर कोई भी कॉमेडियन इस तरह की बातें कर कर के वो करोड़पति होकर बैठा है, वो हर यहाँ तक कि जो एजुकेशनल प्लेटफॉर्म है वहाँ पे इन लोगों को इनवाइट किया जाता है। अब वहाँ पर जाके आप बच्चों को गाइडेंस दे रहे हैं, गाइड कर रहे हैं, तो सोच सकते हैं कि हमारा एजुकेशन सिस्टम किस दिशा में जा रहा है कि हमें ज्ञान देने के लिए ऐसे लोगों को बुलाते हैं। हमारे देश में बहुत ही अच्छे समझदार इंटेलेक्चुअल लोग भी हैं, लोग उनको ध्यान नहीं देते हैं, सुनते नहीं हैं। ऐसा नहीं है कि ज्ञानी लोगों की कभी हमारे देश में कमी नहीं रही है। अभी अगर आप चले जाइए ओशो के चैनल पे चले जाइए, या ये दो कृष्णमूर्ति का भी चैनल है फाउंडेशन का, वो चाहे आचार्य प्रशांत ही हैं। तो आचार्य प्रशांत के चैनल को ग्रो होने में इतना टाइम लगा और अभी भी लोग हैं तो सुन भी लेते हैं। तो इस चीज़ को कितना वो जी रहे हैं, अगर उस चीज़ को समझ रहे होते तो हमारे देश में भी गलत लोग जो इतने बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर बने हुए हैं ये नहीं होता। तो हम किसी की बात को सुन भी लेते हैं, कोई समझा भी रहा होता है तो फिर भी हम करते तो हैं उल्टा सीधा ही का। तो अभी सबसे बड़ी बात है कि हम सब पब्लिक मिलकर बहुत से गलत लोगों को एकदम से फेमस कर दिया है। इन लोगों के पास बहुत से पैसे भी आ गए हैं। अब यही लोग जो जिन्होंने इस तरह की बातें की हैं, तो ये इन लोगों ने अच्छा नेम फेम बना लिया है। लेकिन अभी इनकी मानसिक स्थिति क्या है अभी भी कि वो इस तरह की बातें कर दिए। आखिर इस तरह की बातें बोलने से पहले उन्होंने एक बार भी नहीं सोचा कि इसका क्या असर होगा। ये सबसे पहले बात तो बोला ही नहीं जाएगा जिस तरह से उन लोगों ने इस तरह की बातें कही है। ये बोलने के लिए भी पता नहीं किस तरह की बेवकूफ़ी की ज़रूरत है, आप समझ सकते हैं। और बहुत सारे लोग हैं ऐसे ही जो फेमस हुए पड़े हैं, उनमें कोई इस तरह की काबिलियत नहीं है, कोई भी ऐसा काम उन्होंने कर लिया है, गाली गलौज करके फेमस हो चुके हैं, इन्फ्लुएंसर बन चुके हैं। तो आप इन लोगों को फॉलो करना बंद कर दीजिए अगर आप चाहते हैं कि हमारे देश सही दिशा में जाए, हमारा युवा समझदार हो। तो जो ज्ञानी लोग हैं जो हमें सही रास्ता दिखा रहे हैं, हमारी समझ को एक ऊंचाई देते हैं, आप उन लोगों को फॉलो करिए, तभी देश को भी फ़ायदा होगा, हमारा देश ऊंचाई की ओर तभी बढ़ेगा। और अगर मैसेज अच्छा लगा तो आप अपने दोस्तों में भी वीडियो को ज़रूर शेयर करें, लाइक और कमेंट भी कर सकते हैं। आज के लिए इतना है, बहुत बहुत धन्यवाद।